अरे राज उठ जा, अरे राज उठ, अरे कुंभकर्ण की औलाद उठ जा। चाची क्या हुआ? क्या हुआ के बच्चे, सुबह के 8 बज गए और तू अभी तक घोड़े बेच पे सो रहा है। तेरे चाचा उधर दुकान पे राह देख रहे होंगे, चल उठ जा जल्दी से। अरे अभी तो आलस छोड़ दे। तुझे पता है तेरे माँ बाप की आत्मा को कितना बुरा लगता रहेगा, तो अपने चाचा चाची को इतना परेशान कर रहा है। चल जल्दी से तैयार हो जा, बाहर आ जा। उनको भी अभी आना था, 2 मिनट बाद नहीं आ सकती थी? कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं। अभी फिर से मत सो जाना। अरे नहीं सो रहा, आ रहा हूँ। चाची खाने में क्या बना है? अब नाश्ता भी करना है तुझे अभी। पहले जा और ये चाय और नाश्ता अपने चाचा जी को दुकान पर देकर आ, और फिर नाश्ता करना, नहीं तो मैं कुछ खा लेना, समझा? अभी जा। हेलो भैया, हाँ कैसे हो? हाँ हाँ, क्या 5,000 रुपए? अच्छा ठीक है, हम कुछ करते, तुम घर आ जाओ। अच्छा सुनो, किसी को बताना मत। हाँ ठीक है। ये लीजिए भाई साहब आपका सामान, मैं खाते में लिख दूंगा। राम राम। जी भाई साहब, क्या चाहिए आपको? 3 बिस्किट। 3 बिस्किट जी। आ गया नालायक, बहुत जल्दी आ गया। रात के 10 बजे आता, लाते हैं मुझको। तेरा बस चले ना तो पूरे दिन सोता ही रह जाए। अब दे 3 बिस्किट इनको फटाफट। कितनी बार कहा है तुझे कि सुबह सुबह जल्दी आ जाया कर, मेरा काम में हाथ बटाया कर, लेकिन नहीं सुनना, नहीं मेरी एक बात भी। पूरे दिन मटर गश्ती करनी है अपने दोस्तों के साथ बाहर, एक कान से सुनता है दूसरे कान से बाहर निकालता है। नालायक है और नालायक ही रहेगा। सॉरी चाचा। रख दे यहाँ। क्या कर रहा है? चाचा चाय डाल रहा हूँ अपने लिए। चाय वाय बाद में पीना, ये ले सामान की लिस्ट पकड़ और 2 कस्टमर के सामान है, जा फटाफट देकर आ। जी। अबे नालायक मुंह क्या देख रहा है, जा फटाफट जा। नमस्कार रमेश भाई। अरे नमस्ते, बताएं। अच्छा रमेश भाई, ये कुछ सामान की लिस्ट है जी। प्लीज आप निकाल के रखिएगा, मैं मार्केट जा रही हूँ, लौटते टाइम ले जाऊंगी। जी जी बिल्कुल जी। अरे आंटी आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं सामान लेके आ जाऊंगा ना घर। ठीक है बहन जी, ये डिलीवर कर देगा। अच्छा ठीक है, फिर आप भिजवा दीजिएगा, मैं पैसे बाद में दे दूंगी। अरे पैसे की कहाँ बात हो रही है। ठीक है ओके ठीक है, चलिए जी। राम राम। राम राम। ये ले इसमें पकड़। अब जा, मुंह क्या देख रहा है, फटाफट। हाँ सामान। हाँ
1500 रुपये हुआ। ये कंपनी वाले भी ना। राज, ये तुम्हारा सामान। आओ अंदर आओ। चाय पियोगे तुम? चाय पानी चलेगा। ये पढ़ रही थी क्या तुम? हाँ, पर अच्छा। तुम क्या इतने ध्यान से पढ़ रहे थे? जॉन केट्स ना, तुम्हें पता है 12th क्लास में इनकी एक पोएम थी जो मेरी बहुत फेवरेट थी, मुझे अभी तक याद है। सच में? हाँ, मैं ना नॉवल राइटर बनना चाहता था, पर पढ़ाई छूट गई और सपना सपना ही रह गया। तो तुमने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी? दरअसल कुछ सालों पहले एक कार एक्सीडेंट में मम्मी पापा दोनों की डेथ हो गई और चाचा ने मुझे दुकान पर रख दिया, ये बोल के कि उनसे अकेले दुकान नहीं संभलती। तो मुझे अपने सपने और पढ़ाई दोनों ही छोड़ना पड़ा। पर मैं तुम्हारे लिए बहुत खुशी कि तुम अपनी पढ़ाई को लेकर इतनी सीरियस हो, अच्छा लगा मुझे। तो तुम सारी उम्र दुकान पे बैठोगे? नहीं, मेरे दिल्ली में कुछ दोस्त हैं, तो मैं वहां जाकर अपनी किस्मत आजमाऊंगा। जाऊंगा मतलब? अब तक किसका इंतजार कर रहे थे? इंतजार तो नहीं, पर कोई है जिसे छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा मेरा, और अभी ऐसे हालात नहीं है कि उसे लेकर साथ में जाऊं, तो बस सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। मम्मी, क्या हुआ? आंटी सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? ठीक है, सब ठीक है। वो एक कुत्ता पीछे पड़ गया था तो थोड़ी सी डर गई। तुम जाओ, मैं पैसे भिजवा दूंगी। ये आंटी ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। मम्मी, हमें जाना होगा यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? वो मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। अब भी मैंने उसे मार्केट में देखा, बाल बचकर आ रही हूँ मैं। वो मैं ढूंढ लेगा। अब भी मैं एजेंट से बात करती हूँ नए घर के लिए। हम चले जाएंगे यहाँ से। मम्मी, अगर हमें ढूंढ लिया तो? मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, तुम मत डर, मैं हूं ना। तुम चिंता मत करो, तू चिंता मत कर, चिंता मत कर। हाँ जी भाई साहब, 480 रुपये हुए। जी जी, फोन पे है नंबर। जी, राम राम। आ गया तू? कहाँ मर गया था?
कितने फोन किए तुझे? स्कूटी मिल जाती मतलब कहीं भी घूमता फिरेगा, मटर गश्ती करेगा अपने दोस्तों के साथ। चाचा मटर गश्ती नहीं कर रहा था, मैं आपका ही काम कर रहा था। आपको पता है एक एक आदमी सारा सामान चेक करता है जब जाके पैसे देता है। तो कभी ऐसा लगने लगता है ना आप बहाना ढूंढते हो मुझे चिल्लाने का, सुनाने का, जब देखो सुनाते रहते हो आप मुझे। नालायक, मुझसे जुबान लड़ाएगा तू? अब जा घर जा जल्दी, वो खाना लेकर आ। अब मुंह क्या देख रहा है नालायक, जल्दी जा। रहने दो जी, मैं ले आई खाना। रात देख देख कर थक गई, पर तेरा तो कोई अता पता ही नहीं है। अरे जब तुझे पता है कि 12 बजे ये खाना खाते हैं तो टाइम पर घर पे क्यों नहीं आ जाता खाना लेने? रोज रोज बताना पड़ेगा क्या तुझे? अरे छोड़ो विमला, किसे समझा रही हो? इसे समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। ये नालायक है और नालायक ही रहेगा। जा यहाँ से। अरे अभी कहाँ चला? खाना खाने जा रहा हूँ घर पे, आप तो लाई नहीं होंगी मेरे लिए। अब फिक्र मत करो, घर से खाना खा के वापस आ जाऊंगा मैं। तेवर तो देखो इसके। अरे छोड़ो ना विमला, तू क्या रही जल्दी बता ना, बहुत भूख लगी है, जल्दी। नहीं 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 नहीं, गोली गोली नहीं, नहीं गोली गोली मत चलाना। बख्श दो हमें प्लीज। क्या लगा था तुमको? हाँ? क्या हमारे हाथ से तुम दोनों बच जाओगी? देखो इसका क्या हाल करते हैं हम। प्लीज प्लीज, नहीं 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 नहीं, प्लीज गोली गोली मत चलाना प्लीज। हाँ? मम्मी, अब तुमको हम बताते हैं। आओ। नहीं, चल, चल। मम्मी, मम्मी, क्या क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ? सपना देखा क्या बेटा? मम्मी मम्मी वो मुझे लेके जाएंगे, मम्मी मुझे उनके साथ नहीं जाना है। नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई नहीं लेके जाएगा, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना बेटा, मैं हूं। विमला, विमला, अरे क्यों चिल्ला रहे हो? कल मैंने अलमारी में कुछ पैसे रखे थे, उसमें से 5,000 कम है, तुमने लिए? मुझे क्या पता कहाँ गए पैसे? मुझे तो पता भी नहीं कि आपने अलमारी में पैसे रखे थे। तो क्या कोई भूत आकर पैसे लेकर गया? अरे तो मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? अपने उस लाट साहब से पूछो ना, शायद उसने लिए हो। नालायक, ऊपर आ, ऊपर आ नालायक। हाँ चाचा मैं तैयार हो गया, बस दुकान खोलने जा रहा हूँ। अरे दुकान बाद में खोल लेना, पहले ये बता कल अलमारी से 5,000 रुपए निकाले थे तूने? 5,000 रुपए? हाँ। मैंने नहीं तो। आहा, दिल को कैसे झूठ बोल रहा है? अगर तुमने पैसे नहीं लिए तो कहाँ गए अलमारी से पैसे? कल दोपहर को तुम ही आए थे ना गुस्से से घर पे। मुझे तो लगता है इसने ही पैसे चुराए होंगे और अभी मासूम बनने का नाटक कर रहा है। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने पैसे नहीं लिए हैं। नालायक, और कितना झूठ बोलेगा तू? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ चाचा, मैंने नहीं लिए। बल्कि मुझे तो चाची जी पर शक है, कहीं इन्होंने पैसे अपने भाई को तो नहीं दे दिए। कल कुमार मामा घर पे आए थे ना, मैंने देखा था, मैं जब डिलीवर करने गया सामान। हो सकता है उनको दे दिया हो, कोई नई बात नहीं है ना, पहले भी तो पैसे दिए इन्होंने। क्या बोल रहा है विमला? हे भगवान, ये कल का आया हुआ लड़का मुझ पे इल्जाम लगा रहा है और तुम भी इसकी बातों में विश्वास कर रहे, मेरी बात पे नहीं। अरे चाची जी 5,000 रुपए की बात है, क्यों नाटक कर रही है, मान लीजिए ना। हाँ हाँ, हम नहीं चुराए पैसे, हम तो है ही चोर खानदान के।
हे भगवान, उठा लो उनको, उठा लो। बिमला बस करो, रो क्यों रही हो? अरे नाटक कर रही हैं चाची जी। अभी भी टाइम है, सुधर जा। मुझे बहुत अच्छे से पता है तूने पैसे लिए हैं। और सीधा जाकर दुकान खोलना। इधर उधर कहीं मर्डर गश्ती करी ना तो रात में घर में एंट्री बंद हो जाएगी तेरी। अरे अब तुम रोना बंद करोगी? अभी भूख लगी है, नाश्ता दो जल्दी। हाँ दे रहे। हाँ माँ, मैं सीधे घर ही आ रही हूँ। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। ठीक है। देखो प्लीज प्लीज मेरा रास्ता छोड़ दो, प्लीज मुझे जान दो। कहाँ जा रही है? हमने जाने के लिए नहीं बोला। छोड़ो छोड़ो मुझे, तुम लोग जो ये कर रहे हो वो सही नहीं है। बचाओ बचाओ, प्लीज प्लीज मुझे जान दो। रोक, क्या कर रहा है? अबे ये कौन आ गया? छोड़ छोड़ इसको। ए, देख क्या रे, मारना इसको। जान से मार दूंगा, भाग कर रहे हो? थैंक यू राज, थैंक यू। अब अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं ये कमीने मेरा क्या करते। तुम घबराओ मत, तुम ठीक हो? हाँ? और तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, ध्यान रखना ही। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, है ना? चल।
अरे ओ नालायक, खाना खाना है कि नहीं? जल्दी आ। चाचा जी भूख नहीं है। दीक्षा, आई लव यू। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम ही मुझसे प्यार करती हो ना? बोलो ना, बोलो ना प्लीज। आई लव यू टू। नहीं, बाकी सब शादी के बाद। अरे शादी भी हो जाएगी। नहीं। अरे अभी बताता उसको मैं। कहाँ गई? अरे यार, सपने में भी चैन से जीने नहीं देती मुझे। चाचा भी ना गलत टाइम पे ही फोन करते हैं हमेशा। दीक्षा, राज, आओ, चाय पियोगे? नहीं नहीं चाय नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। आंखें बंद करो। आंखें बंद क्यों? प्लीज करो ना एक बार। आप खोलो। दीक्षा, आई लव यू। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अगर माँ ने देख लिया ना, क्या ये सब तमाशे? अरे तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो। तुमसे हंस-बोल की बात क्या करी? तुम सर पे चढ़ गए हो? मैं समझ में नहीं आ रहा, निकलो यहाँ से। दीक्षा, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मुझे पता है। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। दीक्षा प्लीज प्लीज, देख लेगा मैं। प्लीज। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? दीक्षा, दिखा दी ना अपनी औकात। तुम सिर्फ गिराने वाले हो और कुछ नहीं। राज, यहाँ से निकलो। निकलो बोला ना। दीक्षा, मैं किराने वाला नहीं हूँ। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। निकलो यहाँ से। क्या हुआ दीक्षा? चिल्ला क्यों रही हो? कुछ नहीं माँ, चलो यहाँ से। ये लीजिए भाई, राम राम। आ गया तू? क्या कहा था तुझे? टाइम पर आ जा, मुझे बैंक जाना, लेकिन तू उतना ही लेट आया। तुझे फोन कर रहा था, कहाँ था तू? अरे तुझसे पूछ रहा हूँ, ठीक कहाँ था तू? नाराज? छोड़िए चाचा, नौकर नहीं हूँ मैं आपका। जब देखो मर्जी सुना लिया बस। और राज नाम है मेरा। ये नालायक नायक ना बंद कर दिया करो। कहाँ जा रहा है तू? नालायक! दिखा दी ना अपनी औकात। तुम सिर्फ गिराने वाले हो और कुछ नहीं। तुमसे हंस-बोल की बात क्या करी? तुम सर पे चढ़ गए हो? मैं समझ में नहीं आ रहा, निकलो यहाँ से। मैं समझ में नहीं आ रहा है क्या? निकलो बोला ना। दीक्षा, क्यों किया तुमने ऐसे? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना। तो तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो।
क्यों किया तुमने ऐसा? इतनी जोर से थप्पड़, मुझे घर से बाहर निकाल दिया तुमने। मैंने ऐसा क्या? दीक्षा प्लीज मेरी बात सुन लो प्लीज, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ दीक्षा। दीक्षा इतना गुस्सा नहीं होते, नाराज होने की वजह क्या वो तो बताओ दीक्षा। प्लीज मेरी बात तो सुनो दीक्षा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा दीक्षा? दीक्षा प्लीज। कौन मौका चाहिए? दीक्षा चिल्लाओ मत, मुझे बस तुमसे बात करनी है, एक बार मेरी बात सुन लो बस। मुझे बात करनी है तुमसे, एक बार सुन तो लो। दीक्षा चिल्लाओ मत, दीक्षा चिल्लाओ मत प्लीज, मुझे बात करनी है तुमसे। दीक्षा, राज! क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? आंटी मैं दीक्षा से बहुत प्यार करता हूँ और दीक्षा भी मुझसे बहुत प्यार करती है, पर वो शायद गुस्सा है। सासू माँ आप ही समझाइए ना प्लीज। क्या? मम्मी बकवास कर रहे हैं, कल से मेरे पीछे पड़ा है। मैं इसको समझा रही पर मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। जब ये तुम्हें बोल रही है कि तुझसे प्यार नहीं करती तो क्यों पीछे पड़ा है? निकल जा यहाँ से। मैं नहीं जा रहा, मुझे बस बात करनी है उससे। तू ऐसा नहीं मानेगा, रुक मैं पुलिस को बुलाती हूँ। ये क्या कर दिया तुमने? मम्मी! मरी नहीं है वो। उठ। कल से थप्पड़ खा रहा हूं मैं, गालियां सुन रहा हूं मैं, बस अभी। और ज्यादा होशियारी की ना तो यही हाल करूंगा, समझ में आया? ए, चुप चुप, बोल 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 बोल। क्यों दीक्षा, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ ना? कुछ नहीं। आंटी मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, पर आप दोनों ने मजबूर किया मुझे। आंटी को देखो, पुलिस को बुला रही थी। वाह। पर अच्छा हुआ ना, अब मैं शांति से अपनी बात कह सकता हूँ। हाँ तो दीक्षा मैं तुमसे, ये आंटी चुप रहो ना वरना हमेशा के लिए शांत कर दूंगा। चुप। हाँ मैं कहाँ था? हाँ तो दीक्षा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मेरी फीलिंग समझने की कोशिश करो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? तुम्हें पता है मम्मी पापा की मौत के बाद ना एक और चीज है जो दूर चली गई, पता है क्या? पता है आपको? प्यार। कोई प्यार नहीं करता मुझसे, कोई भी नहीं, चाचा चाची भी नहीं। मारते रहते हैं, गुस्सा करते हैं, सुनाते हैं, जब देखो सर खाते हैं मेरा। प्यार नहीं करते, उनके लिए तो नौकर हूं मैं। कभी कभी तो मन करता है खून कर दूं उनका, पर मैं गुस्सा पी जाता हूं। दीक्षा
जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। मुझे कितना अच्छा लग रहा होता है, मेरे दुख दर्द तकलीफें सब चली जाती हैं। मैंने तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी सोची हुई है और तुम कहती हो मुझे प्यार नहीं करती। दीक्षा, शादी करोगी ना मुझसे? शादी करोगी ना मुझसे? प्लीज शादी करोगी ना मुझसे? अरे आंटी आप ही समझाओ ना, कुछ कमी है मुझमें? देखो दिखने में अच्छा हूँ, कमाता अच्छा, कमाने की प्रॉब्लम है। वो घर वो दुकान सब मेरा है, चाचा का कुछ नहीं है। चाचा की बात है ना, चाचा चाची दोनों को घर से आओ, तुम एक बार कह दो बस, है ना? आंटी अभी भी समझ में नहीं आ रहा आपको? मैं बात कर रहा हूँ प्यार से ना, कुछ कर रहा हूँ नहीं ना? अच्छा एक काम करते हैं, तुम दोनों के पास सोचने के लिए बहुत टाइम, पूरी रात पड़ी है, आराम से सोचो, तब तक मैं यहीं लेट के इंतजार करता हूँ। सुनो ना, सुनो, आई लव यू। घर में नहीं है तो कहाँ गया वो नालायक। ये आवाज क्या की थी? देखते हैं क्या कर रहा है ये सब। नालायक तुझसे पूछ रहा हूँ क्या कर रहा है ये सब। कहाँ था रात भर? सुना नहीं दे रहा क्या? क्या पूछ रहे हैं? नालायक तुझसे पूछ रहा हूँ, घूम इधर। कहाँ था रात भर? कहाँ अय्याशी कर रहा था? तुझे पता है ना ये दुकान जाने का टाइम है और तू गायब है। मेरी बात कान खोलकर सुन ले, अगर इस घर में रहना है ना तो मेरे हिसाब से रहना होगा, समझा? समझा कि नहीं? अरे आपसे ज्यादा समझ है मुझमें। और आप कान खोल के मेरी बात सुनो। अब ये घर वो दुकान दोनों मेरे पापा का है, मतलब मेरा है। और अगर आपको इस घर में रहना है ना तो आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। और अब से इस घर में वही होगा जो मैं चाहता हूँ। आया समझ में? इसी बात के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था तुझे। ये जो प्रॉपर्टी देख रहा है ये सब गिरवी थी जब तेरे माँ बाप मरे। मैंने अपनी मेहनत से ये सारी प्रॉपर्टी छुड़वाई है और तू मुझे हाथ दिखा रहा है। अरे तुझे तो एहसान मानना चाहिए हम दोनों का। हम दोनों ने इतनी मेहनत करके पाल पोस कर तुझे बड़ा किया, इतनी ऐश की जिंदगी दी है। एहसान मानना चाहिए? अरे नाटक बंद करो चाचा, बदतर जिंदगी कर दिया नौकरों से ज्यादा, ताकि आप इन सब चीजों पे ऐश कर सको। बस अब और नहीं सहूंगा मैं, एक मिनट नहीं सहूंगा मैं। स्कूटी की चाबी निकालो। सुनाई नहीं दिया? स्कूटी की चाबी निकालो। नहीं दो होना। मैं रात तक वापस आऊंगा, खाना बन जाना चाहिए। सपोले को दूध पिला रहे थे अब तक, ये तो होना ही था। अब बैठे मत रहो, कुछ सोचो क्या करना है इस सपोले का। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बहुत लेट हो गया ना। एक सेकंड। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया, पराठे, गर्मा गर्म पराठे। खाओगी ना? नाश्ते का टाइम हो रहा है ना। अभी मैं तुम्हारा मुंह खोलने वाला हूँ, प्लीज चिल्लाना मत। तुम शोर बहुत मचाती हो यार, शोर मत मचाना। मारू माँ को मारू। चुप। अरे सॉरी 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 सॉरी, कैसी हालत हो गई है तुम्हारी। मैं इसको मारना नहीं चाहता सच्ची, इसकी प्रॉब्लम ये है कि मेरी बात ही नहीं सुनती है। अभी अच्छे बच्चे की तरह खाना खाएंगे ना। चलो ए आ खाओ। ए चुप, खाओ। गुड गर्ल। लक्ष्मण नमः, 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 ए भाई साहब, लक्ष्मण। हाँ जी, क्या रुपए की बोतल के? 10 रुपया। लक्ष्मण नमः, 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 लक्ष्मण नमः। खाई लीजिए। ए भाई साहब, ये औरत को कहीं देखें क्या? अरे ये तो जया बहन जी है, यहीं रहती है।
लक्ष्मण नमः। यहाँ पर। हाँ, आगे से बाएं 2 मकान छोड़ के। अच्छा। लक्ष्मण नमः, लक्ष्मण नमः, लक्ष्मण। अरे भाई साहब, अरे पैसे तो लेकर जाओ। अरे बोतल भी छोड़ दिए भाई साहब। अजीब आदमी है, पैसे ही छोड़कर चला गया। अच्छा दीक्षा, तुमने क्या सोचा है फिर शादी के बारे में? बताओ ना क्या सोचा है, जल्दी बताओ ना। आज प्लीज हमें जाने दो, भगवान के लिए हमें छोड़ दो। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं कोई जिंदगी भर तुम्हें ऐसे बांध के थोड़ी रखूंगा। एक बार शादी हो जाए ना, उसके बाद सब ठीक हो जाए। क्या सासू माँ बीच में? अच्छा हाँ सुनो ना, तुम्हारे पास वैसे बहुत टाइम है डिसाइड करने के लिए, तो एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए ना मुझे प्यारी सी छोटी सी किस दे दो। अरे सासू माँ आपसे नहीं पूछा है मैंने, तुम बताओ ना। छोटी सी किस, छोटी सी, राजनी, छोटी सी, छोटी सी किस। तुमको प्यार की भाषा समझ में नहीं आती ना? तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही जानवर बनना पड़ता है, तो अब तुम जानवर ही देखो। बचाओ, बचाओ। ए, चुप। जया, ए जया, दरवाजा खोल। हमको मालूम है कि तुम अंदर हो। आज तुमको छोड़ेंगे नहीं। बहुत से भाग ली, अब तुम हमारा हाथ से बचोगी नहीं। तुम खोल, अरे खोल। नहीं खोलोगी, नहीं खोलोगी। अरे अभी कौन है? चुप 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 चुप। जया, कहाँ छुप के? अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन बांधा इसे? कौन किया ये सब? अरे तेरी! ए, लेट लेट। कौन है ये? हाँ कौन है ये? नहीं बताओगे? ठीक है, मैं खुद ही पूछ लूंगा। कौन है तू? हाँ कौन है तू? अरे चल क्या रहा है? कौन है ये? ओ मेरी इंक्वायरी छोड़, ये बता कि तू कौन है और इन दोनों को कैसे जानता है तू? अरे प्यार से पूछा, समझ में नहीं आ रहा तुझे? अभी हमारी बेटी है दीक्षा, वो हमारी पत्नी है। 3 साल पहले घर छोड़ के भाग गया था ये सब, तब से ढूंढ रहे हैं। अब जाके मिली है तो देखो कौन आ रहा था, मिली है इन लोग। भाग गई थी? क्यों? वो अब इसका ब्याह करवा रहे थे गाँव के मुखिया से, और इसको आगे पढ़ाई करना था। इसकी माई इसको लेके भाग गई, और साथ में सब पैसा जेवर सब लेके भाग गई। मेरी दीक्षा की शादी करा रहा था तू? हाँ मेरी दीक्षा की शादी करा रहा था? जान से मार दूंगा तुझे, समझ में आया? तुम तो सुन नहीं रहे हो। दूधू को मर्डर केस है बराबर बिहार में, छोड़ेंगे नहीं तुमको। मैं जिंदा छोड़ूंगा तो छोड़ोगे ना? अभी खेल खत्म कर दूंगा तुम्हारा। रुक, अरे क्या कर रहा है तुम? रुक रुक, अबे क्या कर रहा है? रुको, अंदर जा। रुक। ये भगवान, क्या है ये सब? इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरी पत्नी और बेटी को बंधक बना के रखा था। गिरफ्तार कर लीजिए इसको। इंस्पेक्टर साहब,
इसे भी गिरफ्तार कर लीजिए। ये बिहार का मोस्ट वांटेड गुंडा है। ए चुप क्या? इंस्पेक्टर साहब, ये सच है कि ये हमारे पति हैं, पर इसने हमें जिंदगी में मार और प्रताड़ना के अलावा कुछ नहीं दिया। हमारी जिंदगी नर्क से भी ज्यादा बदतर कर दी थी और हमारी बेटी की भी जिंदगी वही करने जा रहे थे। इसीलिए मैं इसे लेकर यहाँ भागकर आ गई। पुलिस के सामने धमकी देता है? जय बहन जी, पर ये राज यहाँ कैसे? भाभी के राज का सब ये किया कराया है। ये कहता था कि हमारी बेटी से प्यार करता है और दीक्षा ने जब मना कर दिया तो इसने ये सारा कांड कर दिया। इसके सर पे ना खून सवार हो चुका है। अगर आप लोग नहीं आते ना तो पता नहीं ये क्या हाल करता हमारा। आप लोगों को पता कैसे चला? अरे हम तो दुकान जा रहे थे इनको टिफिन देने, हमने देखा कि आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर जा रहा है और उसके हाथ में बंदूक भी थी। गया, अब तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो हमने इनको बताया, फिर उन्होंने पुलिस को इत्तला किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रात भर तू ये सब पूछ कर रहा था? इतना गिर जाएगा कभी सोचा नहीं था। इंस्पेक्टर सर, इसने मेरा जीना मुश्किल करके रखा है। आप प्लीज इसको गिरफ्तार कर लीजिए। जब इसने पहली बार आपको परेशान किया था तभी आप हमारे पास आ जाते तो ये नौबत नहीं देखनी पड़ती आप। चलो गिरफ्तार करो इनको, लेके चलो। तो देखा आपने कैसे राज के एक तरफा प्यार ने दीक्षा की जिंदगी में तूफान ला दिया। अगर राज सच में दीक्षा से प्यार करता तो उसकी फीलिंग्स को समझता, उसकी ना को स्वीकार करता और उसके साथ यूं जबरदस्ती नहीं करता। जब एक तरफा मोहब्बत पागलपन बन जाए तो वो जानलेवा हो जाती है। ऐसे पागलपन से बचें और खुश रहें। अगला एपिसोड होगा और भी चौंका देने वाला। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय। आराम से। ये है हमारा घर। चले? अरे ऐसे कैसे अंदर चले? माना कि शादी कोर्ट में किए हैं, लेकिन गृह प्रवेश तो घर में कर रहे हैं ना। अंदर आने से पहले हमको आरती लेने दीजिए। रुकिए, ले आइए। भाऊजी, इनके जो भी है हम ही हैं, इसलिए आज से आपके सास, ससुर, ननंद, देवर सब हम ही हैं। ये पिंटू है, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरा सब कुछ। और हाँ, ये संगीता है। नमस्ते भाऊजी। ये कपड़े और बर्तन धोती है। चल। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, अब क्या हुआ? अरे माई होती तो शादी धूमधाम से कराती, सारी रस्में होती। माना कि शादी सादा की है, लेकिन रस्म तो करने दीजिए ना। चले? अरे एक मिनट। भाऊजी, आप इस घर की लक्ष्मी हैं और लक्ष्मी का सम्मान करना बहुत जरूरी है, इसलिए कलश पार करके आइए। भैया जी का दिल बहुत बड़ा है, हम तो इनके नौकर हैं, सेवक हैं, इसलिए आज से आपके भी सेवक हैं। एक नौकर और इतना हक। अंदर आइए ना। अच्छा पिंटू, भाऊजी का सामान ना गाड़ी से ले आना और संगीता को घर छोड़ा, ठीक है? मैं इनको अंदर लेके जाता हूँ। ठीक है भैया जी।
भी ना मेरा बहुत ख्याल रखता है। देखो कैसे सजा रखा है उसने। पहले ही पिंटू को इतना मुंह लगाया हुआ है। हाँ क्या? मतलब ना ख्याल रखता है ना पिंटू आपका। हाँ वो एक ही तो है मेरा परिवार। अब वो एक मैं हूँ। हाँ मेरा मतलब है, सॉरी, तुम तो मेरी सब कुछ हो, सब कुछ, मेरी जान, सब कुछ। मैं थक गया हूँ, सोते हैं। कैसे लगे? अच्छे, लेकिन इतना कुछ? अपनी बीवी के लिए तो मैं पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खरीद लूं। ये क्या है? ओके, मैं तैयार हो जाता हूँ। कहाँ साल में 3 जोड़े के लिए तरसने वाली मैं शादी होते ही इतना कुछ। ऑनलाइन शॉपिंग ऐप डाउनलोड किया था, लेकिन शॉपिंग तो मैं अब करूँगी। वाह अंजलि, तेरी तो लॉटरी लग गई। चाय। अरे आप उठ गई क्या भौजी? ये क्या है पिंटू? अरे आशीर्वाद ले रहे हैं। अच्छा ई तो चाय बना के लाए भैया जी के लिए। वो क्या कहते हैं, बेड पे चाय पीते ना, वो बेड टी, वही लाए हैं। अरे नहीं, ई वाली नहीं, ये भैया जी के लिए है। उसमें अदरक, काली मिर्च, लौंग, इलायची मिला है ना। वो क्या कहते हैं, भैया जी कड़क चाय पीते हैं स्पेशल, तो इसलिए हम बना लाए। वो आपको पता नहीं होगा ना कैसे बनाते हैं, और हमको पता था कितना क्या डालना है, तो हम बना लाए। और ये आपके लिए है, अपने पसंद से बनाए हैं। कल से आपको जैसे भी चाय चाहिए हम बना के दे देंगे। हमें जो भी चाहिए होगा हम खुद बना लेंगे। अब कल से इनके लिए भी चाय हम खुद बनाएंगे। अरे नहीं भौजी, आपको रसोई में जाने की जरूरत नहीं है, वो हम कर लेंगे। लगता है काफी साल हो गए तुम्हें यहाँ। तुम्हें कहीं जाने का मन नहीं होता पिंटू? 10 साल हो गए। कहीं और जाएंगे तो भैया जी से जूते नहीं खाएंगे। जूते खाने का काम भी अब भी किए हो। ननकी को नया मोबाइल भिजवाने कहा था, भेजा नहीं ना? भैया जी गुड मॉर्निंग। अरे भैया, ये ननकी का मोबाइल बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी आपने अम्मा के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया था, इतना पैसा लगा, आपने उसको फोन ही मत लगाया करिए। इतना ज्यादा उसकी फरमाइश आ जाती है ना, कुछ भी बोल देती है। ज्यादा दिमाग इस्तेमाल मत कर, जितना बोल रहा हूं उतना कर, ठीक है? चाय लीजिए। थैंक यू। भौजी चाय। भैया जी न्यूज़पेपर। हाँ
नया फोन, कॉर्पोरेशन, नौकर के लिए भी नौकरानी। लगता है महाशय सारा पैसा नौकर पर ही लुटा देते हैं। और इसे देखो कितना चापलूस है। इन्हें तो अपने काबू में करना ही होगा, नहीं तो ये लुटेरे तो बैठे ही हैं इन्हें लूटने। अरे क्या कितनी प्यारी ड्रेस है, ये वाली ऑर्डर कर लेती हूँ। और अंजलिया कैसी है? तू तो ना हमको भूल ही गई है सच में। हाँ, हम भूले नहीं है, वो बिजी हो गए थे। ओहो, नहीं नहीं दुल्हन इस काम में बिजी थी। तुम जब बोलोगी ना फालतू ही बोलेगी। हम तो शॉपिंग में बिजी हो गए थे। अच्छा, वैसे खुश तो बहुत नजर आ रही है, क्या बात है? हाँ तो काहे खुश नहीं होंगे? अब मायके में तो कभी कुछ मिला नहीं, तो यहाँ एक आवाज पे पति नौकर भागे चले आते कि मुझे क्या चाहिए। सब पति के यहाँ तो फुल ऐश है, तुम्हें पता है। मतलब कुछ चाहिए तो घूमने चले जाओ, और नहीं तो बैठे बैठे फोन पे ऑनलाइन शॉपिंग। ना कोई बोलने वाला ना कोई टोकने वाला। वाह, तेरे तो मजे है। वैसे तेरा घर बहुत बढ़िया लग रहा है, दिखा तो। अभी दिखाती हूँ, ये देख। हाँ ये देख। अच्छा मैं ना तुझे हॉल दिखाती हूँ। हाँ ये देख, ये हम लोग का हॉल है। अच्छा है ना? हाँ हाँ हाँ, ये है किचन। वो संगीता है, हम लोग की काम वाली, मतलब नौकरानी है। अच्छा मैं तुझे गार्डन दिखाती हूँ। हाँ। अच्छा मैं तुझे दिखाती हूँ। हाँ ये देख, ये हम लोगों का गार्डन है। वाह कितना सुंदर है। अच्छा है ना? वाह यार, तेरा घर तो महल है। वो पीछे कौन है? कितना हैंडसम है यार। अनिल जी है क्या? ये पिंटू है, नौकर है हम लोग का। बेटे, तेरे घर का नौकर भी इतना हैंडसम है? तेरा पति कैसा होगा? जो कुछ भी मतलब ना। कुछ भी क्या मतलब? तुमने देखा है कभी इतना हैंडसम नौकर? वैसे ना मैं होती ना, मैं तो सिर्फ बटाई लेती। बकवास बंद कर। बकवास क्या इसमें? मतलब देख, अब आदमी औरतों को देखते हैं तो क्या औरतें आदमियों को नहीं देख सकती? भाई एक ही तो जिंदगी है, इसमें भी मजे ना करें। दिमाग खराब क्या है ना? दिमाग खराब क्या है इसमें? मतलब वैसे ना तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। मतलब इतना अमीर पति, हाय इतना हैंडसम नौकर। अच्छा चल मैं रखती हूँ। वैसे ना धनबाद का नाम रोशन करना है। और सुन, अपने पति को ना अपने प्यार और रूप के जल में ऐसा फांसना है ना कि उसकी ना कहीं और नजर ही ना जाए, चाहे तेरी ही नजर कहीं और चली जाए। समझी ना? चल ठीक है, रखते हैं हम। बाय। चल ठीक है, बाय। अपने पति को ना रूप के जाल में ऐसा फांसना ना कि किसी और औरत को ना देख सकते। ये अनिल जी का दिल तो पहले ही हम पे अटका हुआ है। क्यों ना अपने प्यार की खातिर मैं उससे अपनी बातें बनवा लूं। हाँ अरे बहू जी, माना कि बहुत बेसब्री से इंतजार है भैया का, लेकिन अभी गिर जाती तो। अरे ये कौन बखत है घर आने का? नई नई शादी हुई है, नई दुल्हन है, कौन ख्याल रहता है कि नहीं? बस कर मेरे बाप। खाना लगा दूं?
मैं खाकर आया हूँ, तुमने खाया? हाँ। ठीक, चलो। गुड नाइट भैया जी। अरे अब तक इधर क्यों खड़ी हो? चलो अंदर। ये पिंटू है ना, तूफान मेल है। मैंने कहा था ना, ये तुम्हें बिल्कुल बोर नहीं होने देगा। चलो। वो तो आपने मुझे किया है। अरे क्यों भला? आपके लिए मैं इतना बन ठन के बैठी थी, आपने मुझे देखा तक नहीं। अरे बाबा, तुम तो हो इतनी खूबसूरत कि मुझे अपनी किस्मत पर नाज है। सब कुछ तो इतना अच्छा है, फिर तेरा पति ऐसा क्यों? तो तुझे क्या लगता है, मुझे बात करनी चाहिए? पागल मत बन। अगर तू किसी आदमी को बोल देगी कि वो अपनी औरत को खुश नहीं कर पा रहा, वो तो उसका मतलब जानती है कि सीधा सीधा उसकी मर्दानगी पे सवाल। और अगर उसने ये बात अपने ईगो में ले ली फिर, और कहीं तुझे तेरे मायके पर टकाया तो? नहीं नहीं नहीं, मैं ये चांस नहीं ले पाऊंगी। मतलब मैं फिर से वो अभाव नरक की जिंदगी में नहीं जाना चाहती हूँ, या तो खैर चैन की जिंदगी में नहीं त्यागना चाहती, लेकिन अपने अरमानों का गला घोटना भी तो ठीक नहीं है ना। मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, तू ही कुछ बता। तू कुछ भी कर, पर अपने पति को मत बता, समझ रही है? आदमी का अहंकार ना एक कांच की तरह होता है, अगर टूट गया तो फिर कभी नहीं जुड़ेगा, समझे? क्या देखूं, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या करना है। ये क्या बना रहे पिंटू? ये भैया जी के लिए नाश्ता बना रहे हैं। दिखाना। इंग्लिश नाश्ता। अरे हमारे भैया जी भी तो पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश मीडियम। वो तो हमको भी बहुत पढ़ाना लिखाना चाहते थे, लेकिन हम ठहरे ठीठ गवार। हमको पहाड़ा तो छोड़ो, काका काका भी याद नहीं हुआ। बहुत मार खाया, लेकिन ABCD दिमाग में गया ही नहीं। स्कूल जाते थे, बस पीछे बैठे रहते थे, चले आते थे भैया जी के साथ। तुम हटो, हम बनाते हैं। अरे अरे रहने दीजिए। अरे दास के होते हुए आप इस घर की मालकिन हो ही नहीं सकता है। तुम हमें मालकिन क्यों बोलते हो? इन्हें तो तुम भैया जी बोलते हो, तो हम भाभी हुए ना। अरे वो तो हम बोलेंगे, हमारी भाऊजी तो हैं ही आप, लेकिन हम ये भी नहीं भूलेंगे कि आप हमारी मालकिन हैं और हम आपके नौकर सेवक, और आपकी सेवा में हमारा मेवा है। मेवा मतलब कि भैया जी की खुशी। पिंटू, भैया जी की खुशी, अपनी खुशी की कोई चिंता नहीं है तुम्हें? मतलब ये कि अब भैया जी की तो शादी हो गई है, तुम शादी कब करोगे? हाँ, अरे शादी का क्या है भाऊजी, वो तो हो ही जाएगी एक दिन। मतलब तुमने कोई देखी है अपने लिए? नहीं, अभी नहीं देखी। तुम कहो तो हम ढूंढ दें, बिल्कुल अपनी जैसी।
कैसी बात कर रही हैं भाभी? हमको हमारी औकात के हिसाब से देखिए ना। ये मुझे दे दो। अच्छा पिंटू, मुझे काम के सिलसिले में ना 2-3 दिन के लिए पुणे जाना पड़ेगा, तो मेरा सामान पैक कर दो, ठीक है? जी भैया जी। क्या भैया जी, अब तो ये भौजी का काम है। माफ करना, हमेशा से पिंटू ही मेरे लिए सब काम करता है, तो क्या हुआ? पिंटू तो है ही आपका चहेता। अच्छा सुनो, ये तो मेरा कार्ड रख लो, ये तुम्हारे शॉपिंग के लिए और घर के खर्च के लिए, ठीक है? यही कार्ड चलाना। और पिंटू तुम्हें कुछ चाहिए? अरे भैया जी, खा पी रहा हूँ, मस्त हूँ, मुझे पैसे क्या करने हैं? हमको नहीं चाहिए। अच्छा, ये कार्ड में से ना 2000 निकाल के इसको दे देना। सारा इसने अपनी पगार तो घर भेज दी होगी। हाँ, अरे जवान लड़का है, तो जेब में पैसा रखा करना, लड़कियां कैसे पटेगी? हाँ, आप चिंता मत कीजिए, आजकल की लड़कियां जेब के पैसों पे नहीं पटती हैं। अच्छा खासा है, कोई भी खूबसूरत मिल जाएगी, हम ढूंढेंगे ना पिंटू के लिए। अरे भौजी, सूरत का क्या करेंगे? सीरत होनी चाहिए। मतलब जो हमारी माँ को अपनी माँ जैसे समझे, हमारी बहन को अपनी बहन जैसे समझे, और हमारे भैया जी को अपने भैया जी जैसे समझे। क्या हो गया अंजलि, तू क्यों इतनी बौखलाई हुई है? नौकर है, नौकर तो ही चुनेगा, लेकिन मेरे होते हुए वो उसकी तारीफ कैसे कर सकता है? कोई नहीं मिली, ये अच्छी लगी। वो नौकरानी पिंटू के लायक नहीं है। संगीता, यहाँ पे आओ जल्दी। जी भाभी जी। यहाँ की सफाई तुमने की है ना? जी भाभी, क्या हुआ? ये कैसे टूटा है? हाँ जी, ये मैंने नहीं तोड़ा। तो क्या मैंने किया है? नहीं, पर मैंने नहीं तोड़ा। तुम जैसे बदतमीज एहसान फरामोश मैंने आज तक नहीं देखा है। भाऊजी, अब आप ज्यादा बोल रही हैं। अच्छा, मतलब तुम यहाँ के महंगे सामान तोड़ दो, मैं कुछ बोलो भी ना? हाँ, मैंने कहा निकलो, अभी क्या भी निकलो। मेरे और पिंटू के बीच का कांटा बाहर। पिंटू आ गए अपने भैया जी को पहुंचा के? हाँ भाभी। अच्छा, ये पैसे ले लो। अरे पैसे की जरूरत नहीं है। भैया जी बोल के गए हैं, चुपचाप ले लो। नहीं नहीं, पैसे नहीं। अरे नहीं भाभी, भैया जी बोल के गए। भाभी नहीं जाए भाभी। पिंटू माफ कीजिएगा। क्यों? अच्छा, कुछ नहीं होता, कोई जानबूझ के तो किया नहीं है, गलती से हो गया ना। अब वैसे भी हम दोनों तो दोस्त है ना पिंटू, तो ना ये माफी वाफी मांग के हमें अजनबी मत बनाओ। आप हमारी भौजी हैं। क्या भौजी भौजी पिंटू? कभी भौजी बोलते हो, कभी मालकिन बोल के पाँव छूते हो। मतलब हम ना बहुत कंफ्यूज हो गए, पता ही नहीं चलता बुढ़े हैं या जवान है।
नाम लो ना, अंजलि। नाम लेके देखो। अरे नहीं, हमसे हो ही नहीं पाएगा। पिंटू होगा, अंजलि बोलो। भाजी हम नौकर हैं, हम नौकर हैं, नौकर अच्छे हैं। पिंटू बोल। भाजी बुद्धू। ये क्या करे भौजी? पिंटू हमें ना प्यार हो गया तुमसे। ये प्यार नहीं, ये पाप है। पिंटू किसे ढूंढ रहे तुम? संगीता को ना, वो जा चुकी है कि शादी होने वाली है। बताया नहीं तुम्हें? लगता है बहुत ही पैसे वाला आदमी है। वो कह के गई है कि पिंटू भैया जी से अलग हो गया तो वो अपने पति के साथ तुम्हें काम पे लगा देगी। तुम्हें विश्वास नहीं है मुझ पे? नहीं है तो तुम खुद फोन लगा के पूछ लो। हमें किसी को फोन लगाने की जरूरत नहीं है। जिसको जहां जाना है शादी करे चला जाए। क्या हो भाजी, आप ये दारू क्यों पी रही हैं? हाँ, ये दवा है, की दवा। अरे आपको किस बात का दर्द है? इतना अच्छा घर है, इतने अच्छे भैया जी हैं प्यार करने वाले। बताऊंगी तो फिर तुम मानोगे नहीं। क्या? तुम्हें पता है पिंटू, एक शादीशुदा औरत की खुशी ना अपने पति के बाहों में होती है। हमें वो खुशी कभी नहीं मिली। ये क्या कह रही हैं भौजी आप? ऐसा नहीं हो सकता है। कभी कभी तो लगता है कि इन्हें जाके बता दूं उनकी कमी का, लेकिन बाद में लगता है कि कहीं वो अपमानित हो गए तो, अपमान में आके उन्होंने कुछ गलत कदम उठा लिया तो। नहीं भौजी, ऐसा कुछ मत करिएगा, वरना भैया जी टूट जाएंगे। अब हम अपनी आने वाली जिंदगी यूं घुट-घुट के बिताएं? हाँ, अब सबर नहीं होता, बहुत हो गया। अब हम चले जाएंगे पिंटू। नहीं भौजी, ऐसा मत कहिए। एक रास्ता है, तुम चाहो तो अपने भैया जी की मदद कर सकते हो। क्या? तुम नहीं मानोगे। नहीं भौजी, आप बताइए, हमसे जो भी होगा ना हम सब कुछ करेंगे अपने भैया जी के लिए। आप बताइए तो हमको। भौजी, ये सब पाप है। पाप नहीं, पुण्य है। तुम चाहो तो हम उन्हें उनकी कमी का कभी नहीं बताएंगे। तुम चाहो तो अपने भैया जी की शादी टूटने से बचा लो। हाँ, तुम यहाँ देखो, तुम हमें खुश रखो। हाँ, तुम चाहते हो ना भैया जी खुश हो? तुम मुझे खुशी दे दो, मैं भैया जी को ना हमेशा खुश रखूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। पिंटू, यहाँ देखो, मुझे देखो, देखो पिंटू। हाँ,
ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे? पिंटू, 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 तुमने अपने भैया जी की शादी टूटने से बचाई है। मुझे वादा करो कि तुम मुझे हमेशा इतनी खुशी दोगे। हाँ, भैया जी को कभी कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ पिंटू, कुछ नहीं हुआ है। मैं भैया जी से कभी अलग नहीं होंगी, पक्का। ऐसा मत करिए भाजी, भैया बहुत अच्छे इंसान है, उनके साथ ऐसा धोखा मत करिए। मैं नौकर हूँ, आप उनकी पत्नी, आपको पूरा जीवन उनके साथ रहना है। अच्छा ठीक है, मैं रह लूंगी, लेकिन तुम मुझे हमेशा इतना ही प्यार देना, ठीक है? नहीं तो पता है ना? पिंटू, तुम चाहते हो ना कि भैया को कभी उनकी कमी का पता ना चले? देखो, उनकी कमी पूरी करने के लिए तो तुम हो ही। देखो, उनकी शादी बचा के अब तक तुमने अपने नमक का फर्ज तो निभाया है, आगे भी अच्छे से निभाओगे ना? हाँ से बहुत बड़ा पाप हो रहा है, समझ भी नहीं आ रहा क्या करें। भैया जी, अंजलि, तुम ये साफ सफाई क्यों कर रही हो? संगीता कहाँ है? पिंटू कहाँ है? वो पिंटू, 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 ये क्या हरकत है? क्या कर रहे हो तुम अपनी भाभी के साथ? हाँ, बीवी है वो मेरी, उसे कम प्यार और कम इज्जत दी ना तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। तुम्हारे होते हुए ये घर की साफ सफाई क्यों कर रही है? ध्यान क्या है तुम्हारा? बोलो। क्या होए? तुम तो चोरों की तरह डर गए यार। ये जी माफी। अरे माफी वाफी छोड़ो, ये बताओ कि मेरी गैर मौजूदगी में घर का अच्छे से ध्यान रखा और अपनी भाभी का ध्यान रखा? जी जी, पिंटू ने बहुत ध्यान दिया है मुझ पे, कोई शिकायत का मौका नहीं होने दिया है। हाँ, भाई है वो मेरा। अच्छा, आपका काम ठीक था ना? हाँ, अच्छा था। अगले हफ्ते 2-3 दिन के लिए फिर से जाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, इस काम के लिए मुझे आता जाता रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें भी लेके जाऊंगा। जी। अच्छा सुन, तेरी चलने की जरूरत नहीं है और सामान भी ज्यादा नहीं है, तो टेंशन मत ले, मैं चल जाऊंगा। ठीक है। वाह, क्या बात है, आजकल तेरी जुबान पे ब्रेक लग गया है। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? अच्छा, घर का ख्याल रखना और अपनी भाभी का भी, ठीक है? बाय। भौजी आप करिए ना। फालतू की बात। तुम्हें पता है ना
भैया जी क्या बोल के गए कि भाभी जी पे ध्यान देना। ऐसे ध्यान देता है कोई? हाँ, तुम्हें पता है पिछले कुछ रातें मैंने कितनी मुश्किलों में काटी है। नहीं तो तुम्हें पता है ना क्या होगा। बताइए भाजी क्या करना है? पिंटू, क्या कर रहा था? दारू पी के क्या कर रहा था? बहुत चुप क्यों है? उठ, उठ! दो कौड़ी का नौकर मेरी बीवी को हाथ कैसे लगाया? बोल! अनिल जी, मैं पिंटू की भाभी हूँ। के बाद में पिंटू ने नमक हराम! हट! भैया जी माफी। भैया जी हमसे पाप हो रहा है। भाभी कहती हैं हम सही कर रहे हैं। हम उनका घर टूटने से बचा रहे हैं। हम आपके साथ धोखा कर रहे हैं भैया जी। हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। भैया जी हमें बचा लीजिए। दूर हटो उससे। खबरदार अपने नापाक हाथ से मेरे भाई को हाथ लगाए तो। अरे तुझे मुंह काला कर रही था तो कहीं और जाके करती ना। मेरे मासूम भाई के साथ ऐसे क्यों किया? अरे मुझसे मेरे साथ सुख नहीं था ना, मेरी प्रॉब्लम था ना, सुख नहीं था ना, कहीं और जाते। मेरे बच्चे जैसे भाई को डस लिया। गलती मेरी है। तू जैसी नागिन को पागल था मैं, तुझे एक घर में लाया। तूने मेरा सब कुछ उजाड़ दिया। अनिल जी मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी कोई गलती नहीं। अरे जानता हूँ मैं, पता है मुझे। ये सब तूने मेरी दौलत कैसे किया ना? दौलत, ये नाटक, ये सब प्यार का नाटक। एक एक कौड़ी का मोहताज बना होगा तुझे।
इंसान बहुत पक्षपाती, बहुत बायस्ड होता है। कुछ भी हो, उसको अपने हमेशा सच्चे और दूसरे गलत नजर आते हैं। इसीलिए तो बरसों से साथ रहने, उसके रग रग से वाकिफ होने के बावजूद अनिल ने एक ही पल में अंजलि की बातों पर यकीन कर एक ही पल में उसे पिंटू गलत लगा, क्योंकि वो नौकर था और गलती मालिक की तो हो ही नहीं सकती। कितना भी अपना कहो, कितना भी प्यार करो, इंसान के लिए उसकी पहली प्राथमिकता उसके अपने होते हैं। अगर क्रोध में वो अपना आपा ना खोता, एक ही पल में अंजलि की बातों में विश्वास ना कर थोड़ी देर पिंटू के उम्र और उसके चरित्र पर मनन करता, या पिंटू अगर सच में उसका अपना भाई होता, तो शायद ये सब होने से बच जाता। पिंटू आज भी अपनी बूढ़ी माँ का सहारा होता और अनिल खुद भी इस काल कोठरी में ना होता। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी ननकी के नाम तो कर दिया, लेकिन ननकी ने स्वीकार नहीं किया। अंजलि अपने हवस के चलते वापस दरबदर हो गई। तो मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में। वो होगा दिलचस्प, हैरत अंगेज। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।